को हम लोग मेंढर में उन लोगों से मिले, उनका दुख दर्द और तकलीफ़ सुना और हमें महसूस हुआ कि अभी भी बहुत कुछ उनके करने के लिए है। उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत कुछ है। पेंशन कई लोगों को ठीक नहीं मिल रही है। कई लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस हालत में भी नहीं हैं कि अपनी एप्लीकेशन लिख के सरकार तक पहुंचा सके। उसी संदर्भ में हमने आज जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर के एडवाइज़र हैं श्री राजीव राय भटनागर, जो पहले हमारे डीजीपी रह चुके हैं सीआरपीएफ के, उनसे मुलाकात की। पूरा डेलीगेशन उनके साथ गया और उनको ये सारी बातें बताई। उनसे खासकर हमने 2 मुद्दों पर रिक्वेस्ट किया। पहला ये कि जम्मू कश्मीर राज्य में पहल करके वो एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करें, जिससे बाकी सारे जो कल्याणकारी मुद्दे हैं वो एड्रेस हो सकें। और दूसरा मुद्दा हमने कहा कि हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाते हुए जो रिमोट एरिया है, पूंछ राजौरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोगों को इस प्रकार की हेल्थ सेवाओं की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी आदमी बीमार होता है, जम्मू में डिस्पेंसरी है तो वो 1000 रुपये किराया लगता है एक तरफ का, वो कैसे आएगा। तो इसलिए उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वो गवर्नर साहब से बात करके और इन सारे मुद्दों पर पूरा ध्यान देंगे और जो भी उनसे बन पड़ेगा वो पूरी कोशिश करेंगे। हमने सरहदी चौकीदारों की बात माननीय एडवाइजर साहब तक पहुंचाने की कोशिश की, जो आए दिन शहीद हो रहे हैं, चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, जिनके बीच में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं, बिग सैल्यूट। बट 13 दिसंबर जब देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया तो हमसे क्या भूल हुई कि जवानों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी। तो एक गंभीर सवाल कि अब समय आ गया। आए दिन हमारे जवान सुविधाओं, मेडिकल सुविधा नहीं है। जम्मू कश्मीर में रिमोट एरिया है, पुंछ मेंढर है, जहाँ पे कोई सीजीएच डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जो है आने जाने के साधन नहीं है। तो हमने जो है गुहार लगाई कि ये सीजीएच डिस्पेंसरी होनी चाहिए, एक्समैन स्टेटस देना चाहिए, शहीद परिवारों के लिए अलग से, जैसे सेना झंडा दिवस, तो व्हाई नॉट अर्ध सेना झंडा दिवस को हमारे लिए होना चाहिए। और रियल चौकीदार अपनी इन मांगों को लेकर 14 फरवरी राजघाट दिल्ली में जा रहे हैं। 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे नहीं है साहब, पुलवामा डे है, जब देश के लिए सुप्रीम शहादत 40 जवानों ने दी थी। मीडिया के माध्यम से सैल्यूट और सलाम के जाए कि अब जो है सरकार, हम क्या मांग रहे हैं आपसे, झंडा दिवस मांग रहे हैं, हमारे लिए कोस्ता अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड मांग रहे हैं, उसमें कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है। सीपीसी कंटीन आज मार्केट रेट पे आ गए, वो जीएसटी मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत हमको भी छूट दे दी जाए। तो हम चाहेंगे आपकी आवाज जम्मू मीडिया से पूरे देश में जाए कि सरहद के चाक चौबंद चौकीदारी करने वाले जवान जो बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आए दिन कश्मीर को कौन संभाल रहा है, अर्धसैनिक बल, उनकी आवाज सरकार तक जाए कि अब समय आ गया है कि इनकी जायज मांगों को सरकार माने, वरना आने वाले इलेक्शन में ये 20 लाख परिवार एक निर्णायक भूमिका अदा